अगला दोहा है, बुध किसान सर वेद निज, मते खेत सब सींच, तुलसी कृषि लखी जानिबो, उत्तम मध्यम नीच। तुलसीदास जी कहते हैं कि पंडित गण किसान हैं और वेद सरोवर है, इसी से जल ले लेकर सब अपने अपने मत रूपी खेत को सींचते हैं। इनमें कौन सा खेत यानी मत उत्तम है और कौन सा मध्यम या नीच है, इसका पता खेती उत्तम मध्यम और नीच फल और विस्तार देखकर लगाना चाहिए। गहरी बात, वेद में तो सब कुछ है, सब अपने अपने मत की प्रशंसा करते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं। तो किसी मत की परीक्षा करनी हो तो वेदों को पहले पढ़ना चाहिए, फिर निष्कर्ष निकालना चाहिए, क्योंकि वेद में सब कुछ है। किसका जीवन कैसा है ये पता करना चाहिए और जीवन से पहचान होती है कि मन कैसा है यानी उसका मत कैसा है। अगला प्रकरण है, धर्म का परित्याग किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। सही कुबोल सासती सकल, अंगई अनट अपमान, तुलसी धर्म न परिहरिया, कही करी गए सुजान। तुलसीदास जी कहते हैं, बुरे वचनों को और सब प्रकार के कष्टों को सह लो तथा मिथ्या अपमान को भी अंगीकार कर लो, परंतु धर्म को मत छोड़ो, मतलब अपनी ओर से गलत मत करो। श्रेष्ठ बुद्धिमान पुरुष ऐसा ही उपदेश और आचरण कर गए। धर्म सर्वश्रेष्ठ है, धर्म रक्षा कवच है, तात्कालिक लाभ, अपमान का भय और कलंक के डर से धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। अगला प्रकरण है, दूसरे का हित ही करना चाहिए, अहित नहीं। अनहित भय पर हित किए, पर अनहित हित हानि, तुलसी चारु विचारु भल, करिए काज सुनी जानी। दूसरे का हित करने में तो अपने अहित का केवल भय ही रहता है, परंतु दूसरे का अहित करने में अपने हित का नाश होता ही है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, यहाँ यही विचार सुंदर और मंगल कारक है कि जान सुनकर सोच समझकर काम करना चाहिए, पराय हित का ही काम करना चाहिए, अहित का नहीं। दूसरे का अहित करने पर एक न एक दिन अपना अहित हो ही जाता है, तो दूसरे का जितना बन पड़े हित करना चाहिए, अहित कभी नहीं करना चाहिए। अगला प्रकरण है, प्रत्येक कार्य की सिद्धि में 3 सहायक होते हैं, पुरुषार्थ पूरब कर्म, परमेश्वर प्रधान, तुलसी पैरत सरित ज्यों, सबही काज अनुमान। तुलसीदास जी कहते हैं कि पुरुषार्थ पूर्व कर्म यानी प्रारब्ध और प्रधानतया परमात्मा की कृपा, इन्हीं तीनों के अवलंबन से जैसे नदी को तैर कर पार किया जाता है, वैसे ही सभी कार्यों में अनुमान कर लेना चाहिए। पूर्व का कर्म यानी प्रारब्ध जो है सो है, परंतु पुरुषार्थ और भगवत कृपा मिल जाए तो सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। कहने का तात्पर्य है, किसी भी सफलता में कौन कौन चीज़ होती है, हम सफल होंगे या नहीं होंगे, सफलता और असफलता का आधार क्या है। पुरुषार्थ चाहिए, पूर्व कर्म का ज्ञान चाहिए और भगवत कृपा भी चाहिए, अनिवार्य रूप से चाहिए। इन तीनों का अवलंबन करके आप बड़े से बड़ा काम सिद्ध कर सकते हैं। प्रारब्ध कितना जटिल है, अगर इसका अनुमान हो जाए तो पुरुषार्थ का स्तर तय हो जाएगा। भगवान की कृपा का आवाहन अटूट श्रद्धा और भक्ति से हो जाएगा तो कार्य सिद्ध हो जाएगा। नदी की गहराई का अनुमान लगाए बिना तैरने से किनारे पहुंचना संदिग्ध रहता है, उसी तरह अपने प्रारब्ध को भली भांति जान लेना चाहिए, तो मेहनत कितनी करनी है, किस दिशा में करनी है, पता चल जाता है। भगवान हमारे साथ है, फिर सफलता तो 100% असंदिग्ध हो जाती है। ये तीनों सचमुच प्रत्येक कार्य में सहायक है।